जब तक हम चुप रहकर बर्दाश्त करते हैं तब तक दुनिया को अच्छे लगते हैं, पर एक बार भी सच्ची हकीकत बयां कर दें तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान की भी टुकड़े कर सकता है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता ही नहीं चलता। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपने किसी की वेदना अर्थात पीड़ा को पढ़ लिया तो समझो आपने ईश्वर को पा लिया। जिंदगी में इंसान भागे जा रहा है कामयाबी की तलाश में, सुकून से ही दूर जा रहा है सुकून की तलाश में। आजकल लोग समझते कम, समझाते ज़्यादा हैं, तभी तो मामले सुलझते कम, उलझते ज़्यादा हैं। दूसरों को समझाने की बजाय यदि हम खुद समझें तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से ठीक हो सकती हैं। जिस रिश्ते में आप खुद को खो देते हैं, वही रिश्ता आपको आज नहीं तो कल बहुत दुख देता है। इसलिए अपनी अहमियत को कभी भी कम न होने दें। गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए हुए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। किसी को दुख देकर सुख की प्राप्ति करने की आशा कभी ना रखें। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना, क्योंकि ऐसे रिश्ते में खुशी नहीं होती। रिश्ते खराब होने की एक वजह ये भी है कि लोग अक्सर टूटना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना पसंद नहीं करते। यदि आप गलत हैं तो झुकना सीखिए। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे बुरे विचार। इसलिए बुरे विचारों को मन से त्याग दें। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम अपने कमज़ोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बताते हैं। उसके हालात पर भी गौर ज़रूर करना जो आपसे हमेशा पूछता है कि आप कैसे हैं। अक्सर हम अपने दुख के सामने अपने चाहने वालों के दुख पे कभी गौर ही नहीं करते। अगर आप फरिश्ते भी बन जाएं, तो भी आपको बुरा कहने वाले मौजूद रहेंगे। इसलिए दूसरे क्या सोचते हैं इसकी चिंता ना करें, बस अपने अच्छे कर्म करें। तिरस्कार और अपमान यदि बार बार अपनों से ही मिले तो कठोर शब्द ना बोलें, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्द और भावनाओं को क्या समझेगा। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहता है जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेता है। हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इंसान को शांति चाहिए तो उसे एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए, जो किसी भी बाधा से, किसी भी दुश्मन से या किसी भी बदले की भावना से मुक्त हो। तभी वो संपूर्ण शांति को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है
सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। अक्सर हमारे पास जो होता है हम उससे खुश होने की बजाय जो नहीं है उसके पीछे दुखी होते रहते हैं और जो है उसका कभी भी आनंद नहीं ले पाते। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुरा व्यक्ति आपको बुरी सलाह ही देगा और अच्छा व्यक्ति अच्छी सलाह देगा। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई समझा नहीं सकता, सिर्फ वक्त ही उसे समझाता है। व्यक्ति को अकेले में अपने विचारों को संभालना चाहिए और जब लोगों के बीच में हो तब अपने शब्दों को संभालना चाहिए। सुख के लम्हों तक पहुँचते पहुँचते हम उन लोगों से जुदा हो जाते हैं जिनके साथ हमने दुख झेलकर सुख का स्वप्न देखा था। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं, इसलिए क्रोध को त्याग दें। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है तो वह आत्मज्ञान का मार्ग खोज सकता है और फिर सभी ज्ञान और गुण स्वाभाविक रूप से उसके पास आएंगे। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज़्यादा प्रेम करता है। आप पाएंगे कि जितना प्रेम आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। इसलिए खुद से प्रेम करना सीखें। कभी कभी जब परिस्थितियाँ समझ में न आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। शांति हमारे भीतर है। जब मन भटकना बंद कर देता है तब शांति का अनुभव होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म लेती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन पर काबू करना सीखिए। कोई तुम्हारा बुरा करे वह कर्म उसका, तुम किसी का बुरा ना करो यह धर्म तुम्हारा। ये महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था। तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो और अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हो। खुद के अलावा किसी के शरण में मत जाओ, क्योंकि केवल आप ही अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की ज़रूरत होती है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता यह कार्य करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या कार्य करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है और ना ही कोई ऐसा करने का प्रयास करता है। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना पड़ता है।